हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हम कर रहे हैं, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? So यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्वायर्स गिवन है और बोला गया है अगर इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप रिकॉल कर लीजिए कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16 होता है। तो 16 इज़ द स्क्वायर, लेकिन अगर 16 के स्क्वायर रूट की बात की जाए तो हमें ये पता लगाना होता है कि 16 किसका स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने समझाया है। अब इसे हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सभी पार्ट्स को करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 9801। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वंस डिजिट है वो 1 है, तो स्क्वायर रूट में भी वो डेफिनेटली 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और अगर ये इसका स्क्वायर रूट हम निकाले तो लास्ट में 1 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड 99856, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट अगर हमें 5 का निकालना है तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अगर 6 के स्क्वायर की बात करें तो 36 होता है। तो अगर 36 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 6 होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 आएगा, इसका आंसर 6। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 998001। तो यहाँ पे देखिए वंस डिजिट पर 1 है और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही स्क्वायर हो सकता है, यानी ये जो नंबर है इसका वर्गमूल कुछ ऐसी संख्या रही होगी जिसके अंत में यानी जिसके वंस डिजिट पर इकाई स्थान पर 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर भी 1 है। नाउ फोर्थ इज 6576666025। इतने बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट, सिर्फ आप वंस डिजिट पे देखेंगे। अगर 5 है तो आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 5 अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसका वंस डिजिट यानी इकाई भी 5 ही रहा होगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करने के लिए बोला गया है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स को देखकर ही आपको बता देना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये हमारे 4 यहाँ पे नंबर्स गिवन है, इनको देखकर हमें बताना है कि ये स्क्वायर्स नहीं होंगे। तो 153 में आप देखिए वंस डिजिट को, तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो 3 नहीं हो सकता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसके लिए रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 0 किसी नंबर के लास्ट में होगा तो उसका स्क्वायर 0 रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कीजिए 0 1 4 9 6 5, फिर देखिए 6 9 4 1 0। तो रिपीट हो रहे हैं, यानी स्क्वायर में 0 1 4 5 6 9 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है, यानी यहाँ पे देखिए ये 3 है तो 3 क्या किसी के भी स्क्वायर में आ रहा है? तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। किस 153 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर 3 नहीं हो सकता। एज इट हैज़ यूनिट डिजिट 3। तो क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 3 है, इट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि
संख्या के इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई स्थान पर 3 है, तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 3 होगा तो वह संख्या, इसलिए तो वह संख्या क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसके लास्ट में आप लिख लेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स। 257 गिवन है और 257 में देखेंगे तो 7 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको रिकॉल कराती हूँ, 0 1 4 9 6 5, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं क्या किसी के भी स्क्वायर में 7 आ रहा है? तो आप देख सकते हैं नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लिखेंगे गिवन नंबर 257 हैज़ इट्स unit digit 7, hence it is not a perfect square। क्योंकि इसके इकाई स्थान पर संख्या 7 है तो लिखेंगे क्योंकि 257 के इकाई स्थान पर संख्या 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 408। अगेन 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर पर नहीं हो सकता। 0 1 4 6 5 9 हो सकते हैं लेकिन 8 नहीं हो सकता। सो इसके लिए भी सेम रीज़न लिखेंगे, गिवन नंबर 408 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 8, hence it is not a perfect square, it is not a perfect square। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे 408 के इकाई स्थान पर 8 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं है और नहीं होगी। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज़ 441, लेकिन यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि 441 यहाँ पर है। सो 441 में इकाई पर 1 है, तो इकाई पर 1 है और स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 441 किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि एज इट्स यूनिट डिजिट इज़ 1 it would be a perfect square। तो हमने कैलकुलेशन यहाँ किसी भी पार्ट में नहीं की है, सिर्फ अपनी इकाई के स्थान को देखकर बताया है। संख्या के इकाई स्थान पर 1 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, और वी कैन राइट यह संख्या पूर्ण वर्ग है, यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी बार बार घटाने की विधि का प्रयोग करके हमें 100 और 169 का स्क्वायर निकालना है। अब ये कौन सा मेथड होता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा आप ऑड नंबर से माइनस करते जाएंगे। सबसे पहले 100 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से आप 1 को माइनस करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 99। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 3, तो इससे 3 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 96। उसके बाद 96 से नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 5, उसे माइनस करेंगे 91। 91 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 7। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं।
और विषम संख्याएं से आपको माइनस करना है। लेकिन अगर आप ये लिखते जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे जाके आपको रुकना है। तो फिलहाल हम यहाँ तक लिख लेते हैं और देखते हैं। 91 से आप 7 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 84। अब 84 से आप 9 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 75। 75 से 11 को माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 64। फिर 64 से 13 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51। 51 से 15 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 36। 36 से 17 को माइनस करेंगे 19। अब देखिए 19 से माइनस किया 19, तो आंसर क्या आया 0। तो देखिए कितनी बार हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है वही हमारा बताएगा कि किस नंबर का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को फॉलो किया है तो हम बोल सकते हैं बिकॉज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज completed in 10 steps, hence it is the square of 10. As, or we can write, this successive subtraction is completed in 10 steps, hence अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। बार बार, तो इसमें हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे बार बार घटाने की विधि द्वारा 10 स्टेप्स में ये हमारा कंप्लीट हुआ है या पूर्ण हुआ है, इसलिए 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो अब ये हमारा सेकंड पार्ट है 169। तो 169 में भी सबसे पहले 1 से माइनस किया 168, फिर अगेन 3 5 7 9 11 सभी ऑड नंबर से माइनस करते जाना है। मैंने अभी लिख दिए हैं पहले ऑड नंबर्स, माइनस करते हैं। 168 माइनस 3 इज़ 165। 165 से 5 माइनस करेंगे 160, देन 160 से 7 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 153। 153 से माइनस करेंगे 9 को 144। 144 से 11 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 133। 133 से माइनस करेंगे 13 को, तो ये आ गया 120। 120 से 15 को माइनस करेंगे 105। 105 से 17 को माइनस करेंगे तो ये 88। 88 से 19 को माइनस करना है आपको। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि यहाँ पे हमने सारी विषम संख्याएं ली हैं यानी ऑड नंबर, और तब तक माइनस करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। 48 में माइनस करेंगे 23। अब 25 से 25 माइनस होगा 0, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो ये सारी विषम संख्याएं, इनमें एक एक का अंतर होता है, इनके बीच में एक संख्या आती है और वो होता है इवन नंबर। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 तक हमने किया। तो कितने स्टेप्स हमने यहाँ पे लिए हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So 169 is the square of 13, यानी 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। तो हम इसमें सेम रीज़न लिखेंगे, दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कम्प्लीटेड इन 13 स्टेप्स, हैंस इट इज़ द अंडर रूट करके 169 इज इक्वल टू। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। 729 है हमारे पास। सो स्टूडेंट 729 को आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम निकाला होगा। एलसीएम वाला मेथड ही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सो 3 1 3, यहाँ पे 3 2 6 लेंगे 6, एंड देन 3 4 12, 3 3 9, फिर अगेन 3 3 8 3 1, देन अगेन 3 3 2 6, 3 7 21, देन 3 9, और हम कब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है हमने 729 का, और अंडर रूट में आप लिखेंगे 3 × 3 कितने आ गए, 2 4 6, 3 × 3 × 3 × 3, सो 1 2 3 पेयर्स आ गए हैं हमारे पास। सो 3 पेयर्स में से
एक पेयर का 3 बाहर आएगा, फिर इस पेयर का एक 3 बाहर आएगा और फिर इस पेयर का 3 बाहर आएगा। सो 3 3 9, 9 3 27, यानी 27 का स्क्वायर होता है 729, जो हमने स्क्वायर रूट 729 का निकाला है, दैट इज़ 27। अब हम लेते हैं, चलिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 400। सो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आप देख सकते हैं। और हमेशा स्टूडेंट्स आप इसे सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटे नंबर से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 आपका 2 से जा सकता है, सो 200, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देन अगेन 2 से, और हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा 1 ना आ जाए। सो यहाँ पे 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। सो अंडर रूट में लिखेंगे, 400 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसको अंडर रूट में 2, देखिए 2 4 और 6। सो यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5। सो ये पेयर यानी जोड़ी बनेगी, ये दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर लेंगे और इन दोनों में से एक बाहर। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो ये 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा 1764। सो 1764 के लिए अब हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट में जब देखेंगे आप 2 4 6 या 0 तो वो 2 से जाएगा, तो 2 से अगर 3 5 7 है तो 2 से नहीं जाएगा। यहाँ पे अभी से ले लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 ज़ा 2 4 ज़ा। अब यहाँ पे देखिए 4 4 1 आया है, ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया लास्ट में। 3 से करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर से 3 से करके देखते हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49। सो ये आ गया हमारा 1। सो देखिए 2 3 7 तीनों के पेयर बन रहे हैं, अंडर रूट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। तो इन पेयर में से आपको दो जो पेयर बनते हैं उनसे एक को बाहर लेना होता है। यहाँ पे 3 और ये 7, मतलब एक पेयर में से एक आपको बाहर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, यानी 1764 का वर्गमूल होता है 42। तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4096। सो 4096 ये 2 से ही स्टार्ट करेंगे, इसको भी करना 2 2 ज़ा 0 2 4 8 ज़ा, फिर 2 से, जब तक 2 से होता है तब तक हम 2 से करते रहेंगे इसे डिवाइड। एलसीएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं। 2 5 ज़ा 2 और यहाँ पे 2, देन ये 2 से जाएगा अगेन, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, देन 2 से जाएगा 1 2 8, देन अगेन 2 से जाएगा। जब तक 2 से जा रहा है आप 2 से करते रहिए, और जब 2 से नहीं जाएगा तो आप नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा हमारा 2 से ही जा रहा है। आप ये नहीं कि आप सोचेंगे कि 2 से बड़े नंबर से आप ट्राई करें, तो 2 से ही कीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है। ये 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन गए हैं यहाँ पे। सो 4096 अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद अगेन 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 4 5 6 पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 पेयर्स बन गए हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये देखिए 6 पेयर्स, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। सो 64 का स्क्वायर होता है 4096, यानी 4096 का स्क्वायर रूट होगा 64। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, जो एक पेयर बनता है उस पेयर से सिर्फ एक को बाहर लिया जाता है, वो तरीका होता है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे 6 पेयर्स बन रहे थे तो सबसे एक एक 2 को बाहर लिया और स्क्वायर रूट या अंडर रूट हमारा हट जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, 7744। अगेन इसको भी हम देख रहे हैं कि 2 से जा सकता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, देन 2 8 ज़ा 7 2 ज़ा।
आप ये डिवाइड कर कर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में एकदम से इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप प्रॉपर डिवाइड मेथड यूज़ कर सकते हैं साइड में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आपको पता चल जाता है। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन 2 से अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, देन अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब ये 11 का स्क्वायर होता है, तो मुझे याद है आपको भी स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे कुछ पेयर्स बन रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 11 मल्टीप्लाई 11। सो देखिए 1 2 3 4। सो इन सब से ये जो पेयर है इससे एक 2 बाहर आएगा, फिर ये जो पेयर है इससे एक 2 बाहर आएगा, फिर ये जो पेयर है ये जो पेयर है इससे 2 बाहर आएगा, एंड लास्ट में 11। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88। सो 88 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 7744, यानी 88 जो होता है वो वर्गमूल होता है 7744 का। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट 9604। 9604 को हम करते हैं यहाँ पे, ये भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा देन 2 0 2, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 0 1। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, अभी 2 से नहीं जा सकता। 3 से ट्राई करेंगे, देखिए 3 8 ज़ा 24 0, फिर 3 से भी नहीं होगा। 4 से नहीं जा सकता, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 3 ज़ा 21 और ये 21 आ गया। 7 4 ज़ा 28 एंड यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, फिर 7 से जा सकता है। 7 4 ज़ा 28, देन 7 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो देखिए 2 7। अब यहाँ जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो हमेशा पेयर में आएगा, पर कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि क्या मिनिमम नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो। तो ये देखिए क्या आ गया यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, 7 ज़ा 98। तो 98 का स्क्वायर होता है 9604, यानी 9604 का स्क्वायर रूट होता है 98। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 पार्ट देख लेते हैं। 7 पार्ट है हमारा 5929। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमारा 1 डिजिट है वो हमारा 9 है, तो 2 से नहीं जा सकता है। अब इसे डिवाइड करेंगे हम। सो ये हमारा किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56, देन यहाँ पे 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा, फिर 7 से करके देख लेते हैं। 7 ज़ा 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा, फिर 11 का स्क्वायर आ गया। देखिए बस आपको ट्राई करके देखना होता है कि कौन से नंबर से जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, 7 का और 11 का। 7 को बाहर ले लेंगे, 11 को बाहर लेंगे। 77 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5929। अब 8 पार्ट इसका देख लेते हैं। 8 पार्ट है 9216। सो 9216 ये हमारा 2 से जा सकता है, तो इसको हम 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 0, यहाँ पे 8, फिर ये 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0 4, फिर ये 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर ये देखिए ये इस तरह से हमारा 2 से सॉल्व हो रहा है, और इसे हम करते रहेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। फिर ये 18, फिर 9। अब देखिए 3 आ गया है। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो देखिए काफ़ी लंबा आया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, हमें बस 1 तक लेके जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पेयर हमारे 2 के बन रहे हैं। 9 2 1 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 6 8 10, एंड यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पेयर तो 2 के हैं, और ये हो गया हमारा 3 का। देन
अब उसके बाद इससे एक 2 कॉमन लेंगे बाहर, फिर इससे एक 2 कॉमन लेंगे बाहर। हर पेयर से हमें एक कॉमन लेना होता है और उससे हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है। फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 96 हो गया। सो ये 96 का स्क्वायर है 9216, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9216। अब हम देख लेते हैं अपना 9th पार्ट, दैट इज़ 529। 529 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो ये देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, लेकिन अगर आपने स्क्वायर रूट्स लर्न किए हैं तो आपको पता हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 23 का स्क्वायर होता है। सो ये हो गया हमारा, आप लर्न कर लीजिए। ऐसे पार्ट्स में बहुत लेंदी हो सकता है, आपके लिए टाइम वेस्ट होगा कि आप बार बार ट्राई करते रहेंगे, तो आप लर्न रखिए ऐसे। 529 जैसे 23 का स्क्वायर होता है, सो 23 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। नाउ लास्ट पार्ट इज़ हमारा 10th पार्ट है इसका 8100। सो यहाँ पे 0 है लास्ट में, इसका मतलब ये हमारा 2 से जा सकता है। 8100 2 से स्टार्ट करेंगे, 4050, फिर से 2 से करेंगे 025। अब ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, देन फिर 3 से 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, देन 5 से 5, और वी कैन से 3 से हम इसे ले जा सकते हैं अभी 3 7 ज़ा, एंड देन 3 5 ज़ा, फिर 5 से जाएगा ये, और अभी भी 3 से ले सकते हैं इसे, 3 से कर लेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, फिर 5 से जाएगा और लास्ट में आ गया 1। तो देखिए 1 2 3 4 पेयर्स आ गए हैं। 8100 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 3 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सो 1 2 3 4 पेयर्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 5, दैट इज़ इक्वल टू 90। सो 90 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 8100। तो आई होप स्टूडेंट से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।